एक तरफ किसको दिखाते हैं, केजरीवाल किसको, बाबा भीमराव अम्बेडकर, कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। भगत सिंह को विचारधारा मिलती है भगत सिंह से, भगत सिंह के विचारों सहमत हैं, बाबा साहब के विचारों सहमत हैं। कहीं केजरीवाल सहमत नहीं है। कब बाबा साहब ने कहा, कब भगत सिंह ने कहा कि लक्ष्मी गणेश नोट पर छाप दो? ये इसकी विचारधारा पाखंडी की। कौन है लक्ष्मी गणेश? कौन है बता? लक्ष्मी कौन सी आज़ादी में लड़ा लक्ष्मी गणेश? क्या करा लक्ष्मी गणेश ने? क्या है लक्ष्मी गणेश? ये बताए मेरे को अरविंद केजरीवाल। हैं, देश के क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, अपना खून बलिदान किया, अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दिया इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए। चाहे शहीद उधम सिंह हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, जिन्होंने एक सजो के एक ऐसा भारत का संविधान बनाया जिसको सबको समान अधिकार मिले, समाजवाद पे देश चल सके, साम्राज्यवाद की स्थापना को ख़त्म किया उन्होंने। पर फिर साम्राज्यवाद की ओर जा रहे हैं, फिर सामंतवादी लोग आ रहे हैं। इससे खतरा है भारत को। स्कूल इतने टॉप थे, आज वही स्कूल बंद है। आज वही स्कूलों के जो प्रांगण थे, जो जगह खाली थी, यही भाजपा सरकार ने क्या करा, बिल्डरों को दे दिया और बिल्डिंग बन रही है, वहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं। आप गांव देहातों में, रूरल एरियो में जाइए, वहीं गौशाला खोल दिए, जो प्राइमरी स्कूल थे जो बंद किए, वहाँ गौशाला बना दिए हैं और तस्करी हो रही है, गाय की तस्करी वहाँ से। और वो जो गाय गौ कट्टी जो होती है, जो गाय काटी जाती है, उसकी मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है, ये भाजपा सरकार देती है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 भारत को बनाने का काम किया, ये भाजपा सरकार ने किया। ये सब मिली भगत है इनकी। और ये केजरीवाल से तो कोई नहीं है, इसके जैसी तो चाल ही नहीं किसी की। भेड़िए की चाल समझो, भेड़िए की खाल समझो, समझे ना। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, कांग्रेस, भाजपा और केजरीवाल। ये सरकार जो है ना, ये तीनों को तीनों आपस में मिले हुए देश को बर्बाद करने पर लगे हैं और कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो कहाँ से कट्टर है? ये तो कहते थे कि सब चोर है जी, सब चोर हैं, हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। इससे ज़्यादा चोर कोई नहीं। मेरा खुद बिल आया हुआ पानी का 22-23 हज़ार बिल कर दिया इन्होंने और कहते थे फ्री है। भाई साहब मैं जगह जगह घूम लिया, पानी के दफ्तर घूम लिया, मूर्ख बना दिया। मैं बताऊँ, अकेला आदमी इतने 22-22 हज़ार का और कहते पानी फ्री है, फिर बिल काय का भेजा? तो ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहे हैं, वो एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। हाँ है फ्री, करंट दे रहे हैं बिजली का। पहले फ्री में बिजली, करंट मारेंगे इन्हें, पागल खाने भेजेंगे इनको। रोजगार छिनवा दिया इन्होंने। दिल्ली में जो छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, उन सबको पॉल्यूशन के नाम पे बंद करा दिया। और देश के दिल्ली के अंदर कहाँ से आ रहे? सब चाइना का माल ला के रख दिया इन्होंने। हाँ, सीलिंग कराई है जगह जगह, दुकानों तक में सीलिंग। कल कन्वर्जन चार्ज लिया इन्होंने, भाजपा वालों ने। कहाँ इन्होंने? और आज भी एमसीडी में देख लो, वो गरीबों को तंग किया जा रहा है। रेडी पटरी खोमचे वालों, दुकानों वालों को आज भी फैक्ट्रियों में सीलिंग लग रही है और अपने अपने एसडीएम भेज रखे हैं उगाई के लिए। इससे कौन बचाएगा दिल्ली वासियों को? हम देख, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, पूर्वी दिल्ली चुनाव भी लड़ रहा हूँ। जो छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले बेचारे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो 5-10 आदमी घरेलू उद्योग जो लगा के बैठे हैं, उनके यहाँ भी सीलिंग कर दी मकानों में, छोटे छोटे कमरों में सीलिंग कर दी। और कौन थे दलाल? यही दलाल थे, भाजपा के दलाल और किसके, आम आदमी के दलाल और कांग्रेस के दलाल, सब मिल के जो बेचारा काम कर रहा उसकी मुखबरी करी और लिहाए उसको एसडीएम को, उसके छापा पड़वा दिया, ताले लगवा दिए और खुलवाने के नाम पे पैसे खा रहे, उसे बर्बाद कर दिया छोटी इंडस्ट्रीज़ को भारत की। देखिए, जिस देश में सत्ता और शासन में जहाँ चोर और डकैत रहे हों, जब चोर और डकैतों के बीच में से अगर कहीं कोई जेब काटने वाला आ जाए ना, तो जेब काटने वाले को बख्शेंगे नहीं ना, चोर और डकैत। तो वही हालत है, कांग्रेस चोर है, भाजपा डकैत है और केजरीवाल कहीं ना कहीं जेब काटने का काम करता था। तो भाई कहीं ना कहीं उनकी जेब कट रही थी, तो अंदर जाना ही जाना था। और यही वो अरविंद केजरीवाल है जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में डलवाने के लिए बार बार मोदी से कहा कि जेल में डाल के दिखाओ, जेल में डाल के दिखाओ, मगर अपने आप को कभी नहीं कहा कि मुझे जेल में डाल के दिखाओ। कांग्रेस को ज़रूर एक बार कहा इन्होंने कि कांग्रेस की औकात है तो हमको जेल में डाल के दिखाया अरविंद केजरीवाल को, और ये सच्चाई सत्य सामने आ गई। कांग्रेस के इशारे पर ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। ये सच्चाई है कड़वी, क्योंकि ये दर्द, अगर दर्द है जेब कटी तो किसकी कटी? पंजाब से सबसे बड़ी जेब कटी, किसकी कटी? कांग्रेस की। दिल्ली से जेब कटी, बिल्कुल थोपड़ा साफ हुआ, किसकी कटी? कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस का पूरा हाथ है, समझे। जैसे सारी समस्याओं में नेहरू का हाथ था, वैसे केजरीवाल को अंदर डालने में भी कांग्रेस का हाथ है। लेकिन दिल्ली के जो स्कूल हैं वो दुनिया में नामी ग्रामी हो गए हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं स्कूल देखने के लिए दिल्ली के। दिल्ली का नाम इतना तगड़ा करा था मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में। ये शिक्षा नहीं चाहते देना भारत के लोगों को, यही वजह है
कि अरविंद केजरीवाल का ये जो मनीष सिसोदिया थे, इन्होंने कहा था कि भाई 74,000 स्कूल भारत के भाजपा सरकार ने बंद करे। कांग्रेस की उसमें सहमति थी और मुझे भी काम करने नहीं दिया जा रहा इस स्थिति में। तो कहीं ना कहीं मैं भी अभाव में जी रहा हूँ। तो उन्हें यह एहसास था कि केजरीवाल उनके पीछे लगे, केजरीवाल उन्हें जेल में डलवाएंगे। और वही हुआ कि शिक्षा में जिसने अच्छा काम किया, सबसे टॉप का काम किया, जैसे एक बार सच्चाई कहने में हर्षवर्धन ने काम किया था, जो बच्चों के टीका लगाए थे पोलियो के फ्री में, एक अच्छा काम किया है दिल्ली स्तर पर, जब दिल्ली के वो स्वास्थ्य मंत्री थे। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इसे कोई दो राय नहीं है इसमें। मगर उनसे केजरीवाल जी परेशान थे उनके कार्य अच्छे करने से। यही वजह था कि बार बार कोई बात होती थी, मनोज सिसोदिया को जेल में डाल के दिखाओ, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिखाओ, मोदी जी की औकात है तो मनीष सिसोदिया को जेल में डलवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने, फिर उसके बाद संजय सिंह को। तो जो अच्छे काम कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल तो सरकारी ऑफिसों में बाबा साहब की प्रतिमा वो लगवा चुके हैं, फोटो भगत सिंह की लगवा चुके हैं। जय भीम मिशन योजना भी चलाए थे वो तो अपनी दिल्ली में। इनका था जय भीम मिशन, इस पर खाएंगे कमीशन, ये था इनका योजना, समझे। जय भीम मिशन और इस पर खाएंगे कमीश, इनकी थी योजना। और समझे नहीं, और देशवासियों के सारे अधिकार इन्हें बेचना, ये वो लोग हैं, समझे। ये जिनको लगाते हैं, चेहरा दिखाते हैं ना, ये कहते हैं उन्हीं के अनुयायियों को भिखारी बनाएंगे, उनके रोजगार छीनेंगे, उन्हें गरीब बनाएंगे, उनको भूखा मानने पर मजबूर कर देंगे और उन्हें फ्री का लालच देके उन्हें बर्बाद कर देंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब छीन लेंगे भारतवासियों की। ये वो लोग हैं जय भीम मिशन, ये कमीशन एजेंट हैं। और कोई भी इनकी बातों में बरगलाने में ना आए। ये बाबा साहब की चेहरा दिखा के, भगत सिंह का चेहरा दिखा के क्रांतिकारियों को गुमराह करना चाहते हैं, अम्बेडकरवादियों को गुमराह करना चाहते हैं, संविधानवादियों को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, देश के जवानों को गुमराह करना चाहते हैं, बेटियों और बच्चों को गुमराह करना चाहते हैं, शोषित और वंचितों को गुमराह करना चाहते हैं, हर उस भारतवासी को गुमराह करना चाहते हैं जो भारत के लिए पैसा कमाता है, इसकी TRP बढ़ाता है, देश को चलाता है। उस हर भारतवासी को गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि हम गुलामी करें इनकी और ये फिर गुलामों को बना के बेचें। केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री बिजली पानी तो दे ही दिया, फ्री शराब भी बांटी थी। क्या उनके लिए गले की फांस बन गई? देखिए, शराब हो, पानी हो, बिजली हो, इनके बाप की नहीं थी। आप कहते हो शराब बांटो पे, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोल लो, काय खोल लो भाई? शराब बांटी क्यों, शराब बंद कर दो है। आप, मैं कहता हूँ महिलाओं से जिनके घर में बहनें हैं, माता हैं, जिनका भाई कोई शराब पीता है, बाप शराब पीता है, पति शराब पीता है, आप उनसे क्यों लड़ती हो? कभी बाबाओं के पास जाती हो शराब से, क्यों लड़ती हो? आप एक दिन इकट्ठा होकर सरकार से लड़ो, जहाँ आसपास शराब के ठेके हैं इनका सत्यानाश करो। एक भी नहीं, गाली देनी तो वहाँ शराब के ठेके को तोड़ो, सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाओ। अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को मत कोसो, कोसो उस सरकार को जिसको तुम वोट देते हो और शराब के ठेके बांटते हैं। चाहे केजरीवाल, मैंने कहा चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सब यही तो हैं, यही समझे। इस पर मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि शराब के ठेके हैं उन पर लिखना चाहिए बुद्धि विनाश केंद्र, समझे। उसमें शराब या विस्की नहीं, शराब तो लिखते नहीं, विस्की लिखते हैं। विस्की की दुकान है, स्पेशल दुकान है, पता नहीं किसी की, मगर उसमें लिखना चाहिए बुद्धि विनाश केंद्र, तो लोगों को पता हो कि हम बुद्धि विनाश करने की जगह पे जा रहे हैं। और शिक्षा के केंद्रों पर लिखना चाहिए बुद्धि विकास केंद्र, यहाँ बुद्धि का विकास होता है। और ये सरकार वो है कि बुद्धि विनाश केंद्र ज़्यादा खोल रही है और बुद्धि विकास केंद्र बंद कर रही है। इससे हमें लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं संविधान की ओर चलो, लोकतंत्र की ओर चलो, समाजवाद की ओर चलो, समतामूलक समाज की ओर बढ़ो, समान अधिकारों की ओर चलो, भारत को मजबूत बनाओ, एक होकर दिखाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भारतवासी जो बेटी है, भारत की बेटी मायावती को मजबूत करो। और अब की सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार, और नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं होने देंगे बलात्कार, और नहीं करने देंगे उनको पाखंडियों को खामा खा का चमत्कार। ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी, इनको बदल दो। और मैं खुद कह रहा हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये सब चोर, डकैत और जेब कतरे हैं, इनसे सावधान रहो। आने वाला जो चुनाव है, आपने अपने भारत के लोगों को चुनना है, भारतवासियों को चुनना है अपने। मैं खुद बार बार कह रहा हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है, बहन जी को बुलाए, और बहन जी को भी जाना चाहिए इंडिया गठबंधन से जुड़ के। और इंडिया गठबंधन तुरंत से तुरंत, जल्दी जल्दी जितना हो सके, अगर भारत को बचाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो बहन मायावती को
है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे कि भारत की प्रधानमंत्री नेक्स्ट पीएम हमारी इंडिया गठबंधन से बहन मायावती होंगी, तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि मोदी किसी भी कीमत पे इस भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बहन मायावती ही इस बार प्रधानमंत्री होंगी। मैं फिर कहता हूं कि अब की बार बहन मायावती की सरकार ये होगा और भाजपा का होगा अंतिम संस्कार। अगर बहन जी को आगे लाते हैं, बहन जी को आगे करते हैं, तो जरूर निश्चित रूप से भारतीयों की, भारत की बेटी इस देश के मेन मुख्य पद पर विराजमान होगी और भारत का संचालन करेगी और प्रधानमंत्री बनेगी। और कहीं ना कहीं वो सपने साकार होंगे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर, हमारे देश के शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने भी देखे थे। उन सपनों को साकार सिर्फ बहन मायावती कर सकती हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये पाखंडी है, ढोंगी है, देशद्रोही, आतंकवादी हैं जो देश को बेच रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी महकमों को बेच रहे हैं, सब जगह प्राइवेटीकरण, ठेकेदारी प्रथा, इसके माध्यम से कल महिलाएं और बच्चों को और बूढ़ों को सबको बेचा जाएगा। अगर भारत के लोगों को बचाना है तो बहन जी को जरूर लाना है। मैं बहन जी का समर्थन करता हूं। मैं भी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी प्रधानमंत्री की दावेदार आदरणीय बहन मायावती जी हैं, मैं उनको समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी उनको समर्थन करती है। देश की और भी अन्य छोटी बड़ी पार्टियां बहन जी का समर्थन करें प्रधानमंत्री पद के लिए। हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जितनी भी भारत में जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, कुछ पार्टियां बहन जी को हमारे माध्यम से समर्थन देंगी और हम तो समर्थन दे ही चुके हैं और हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नंदा भाई राजपूत, क्रांतिकारी, पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भारतवासियों का ही मुझको पूरा सहयोग मिले और भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में आप लोग सभी मदद करें और अपने रोजगार का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब हम सही तरीके से लागू करेंगे और महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। ये हमारा वादा है, ये इरादा है और बहन जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगी, समझे। और बहन जी मायावती को लाओ, क्योंकि 400 पार नहीं, अब की बार डाल दो, इनका अंतिम संस्कार करना और 4 डालना है और बहन जी को आगे लाना है। बहन जी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।